लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि एंजियोस्पर्म्स में 2 टाइप का फ्यूज़न होता है, इसलिए इसके केस में हम कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और डबल फर्टिलाइजेशन का होना ये क्या है, एक यूनिक इवेंट है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो एंजियोस्पर्म यूनिक है इस पॉइंट में। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या बताया था कि जो पोलन ट्यूब है वो वन ऑफ द सिनर्जिड में एंटर करेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पोलन ट्यूब सिनर्जिड में ही क्यों एंटर हुई, किसी और जगह पे क्यों नहीं एंटर हुई। तो उसका कारण क्या है, ये जो आपकी सिनर्जिड सेल्स हैं इनमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको हम कहते हैं फीलीफोम अपरेटस। ये जो फीलीफोम अपरेटस होता है ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, जिससे पोलन ट्यूब इन दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगी। और जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है, जिसमें एंटर करेगी वो सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगी, दूसरी सिनर्जिड ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाती है। और पोलन ट्यूब यहाँ आकर के सिनर्जिड में आकर के रप्चर होगी, और जब वो रप्चर होगी तो उसके अंदर जो 2 मेल गैमेट है उनमें से एक एग सेल में एंटर करेगा, ये आपकी है एग सेल, और दूसरा एंटर करेगा ये वाला मेल गैमेट सेंट्रल सेल में। ये मेल गैमेट तो एग सेल में एंटर करने के बाद एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, और ये मेल गैमेट सेंट्रल सेल में एंटर होने के बाद पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब क्योंकि ये सारी न्यूक्लियाई फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। अब क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है तो ये न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है और ये न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, और क्योंकि ये फ्यूज नहीं हो रहे तो इसकी प्लॉइडी हम बोलेंगे N+N। बाकी एंटीपोडल सेल्स आपकी हैप्लॉइड होंगी, सिनर्जिड सेल हैप्लॉइड होगी, एग सेल हैप्लॉइड होगी। फेट क्या है, फ्यूचर क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एंटीपोडल्स कुछ टाइम के बाद डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। सिनर्जिड्स जो है वो भी डीजनरेट हो जाएंगी। अब एग सेल और सेंट्रल सेल के साथ क्या होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो ध्यान से देखें। डबल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो इनमें 2 टाइप का फ्यूजन होता है। एक फ्यूजन को तो हम बोलेंगे सिनगैमी, सिनगैमी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा फ्यूजन कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, सिनगैमी में क्या होता है, एक मेल गैमेट जो एग सेल में एंटर हुआ था वो एग सेल के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, मतलब उसका फ्यूजन किसके साथ है, एग के साथ। अब मेल गैमेट की भी प्लॉइडी हैप्लॉइड है और एग की भी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, लेकिन जाइगोट बनके वो इसी स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है और किसकी वेट करता है कि ट्रिपल फ्यूजन हो। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, एक मेल गैमेट तो यहाँ आ गया, जो दूसरा मेल गैमेट है वो किस में जाएगा, सेंट्रल सेल में जाएगा, और वो किसके साथ फ्यूज होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। अब मेल गैमेट की प्लॉइडी कैसी है बेटा, हैप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई कैसे हैं, N+N, क्योंकि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है इनके पास। तो होता क्या है, सबसे पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। अब क्योंकि 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज होगा, मेल गैमेट के साथ।
अब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड के साथ फ्यूज हो रही है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड। और इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे PEN। PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, सेंट्रल सेल में जब PEN बन जाता है तो सेंट्रल सेल को हम बोलेंगे बेटा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बोलेंगे, देखो मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बाद बता देती हूँ क्या चेंज हो जाता है। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, एंटीपोडल्स अब डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्या है, दीज आर डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। एग किस में मॉडिफाई हो चुका है, एग जाइगोट में मॉडिफाई हो चुका है, यह जाइगोट बन चुका है। सिनर्जिड क्या होना शुरू हो गई है, डीजेनरेट होना शुरू हो गई है, मतलब डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। पहले सेंट्रल सेल में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, अब सेंट्रल सेल में एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसको हम क्या कह रहे हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जब PEN बन जाता है तो सेंट्रल सेल बन जाती है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये चीज ध्यान रखना, PEN तो क्या होता है बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और PEC क्या होती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। फिर क्या होता है, PEN एंड PEC ये किस में मॉडिफाई हो जाएंगे, फर्दर डिवीजन करेंगे और एंडोस्पर्म में मॉडिफाई हो जाएंगे। तो एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है तो कैसा होगा बेटा, ट्रिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म बनने के बाद जाइगोट जो है वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा एम्ब्रियो में। ध्यान देना बेटा, पहले फ्यूजन तो कौन सा होता है, सिनगैमी होता है, लेकिन पहले एंड प्रोडक्ट किसका बनता है, ट्रिपल फ्यूजन का। एंडोस्पर्म बनता है पहले, क्योंकि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो नरिशमेंट देगा। जाइगोट से हमें एम्ब्रियो बनाना है तो न्यूक्लियर डिवीजन करने पड़ेंगे, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो इसको एश्योरली नरिशमेंट मिल जाए, इसलिए वो वेट करता है कि पहले एंडोस्पर्म बने, और एंडोस्पर्म बनने के बाद जाइगोट किस में डिवाइड करता है, एम्ब्रियो में। हालांकि पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू जो था एम्ब्रियो सैक के बाद जो न्यू सेल्स था वो न्यूट्रिटिव था, लेकिन वो तो यूज्ड अप होता जा रहा है, तो कम बचा है नरिशमेंट हमारे पास। तो एश्योर करने के लिए कि नरिशमेंट मिलता रहेगा, जाइगोट बनने के बाद वो कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो जाता है और किसकी वेट करता है, एंडोस्पर्म बनने की वेट करता है। और जब एंडोस्पर्म बन जाता है तो फिर जाइगोट किस में मॉडिफाई हो जाता है, एम्ब्रियो में। अब बेटा ये सारा काम किस में चल रहा था, ओव्यूल में। जब ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तब हम ओव्यूल को कहेंगे सीड, मतलब अब वो किस में मॉडिफाई हो जाएगा, सीड में। और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ये चीज ध्यान देना, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में मॉडिफाई हो जाता है, सीड में, और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में मॉडिफाई हो जाएगी, फ्रूट में। इसलिए ओवरी की वॉल जो है वो किस में मॉडिफाई होती है, वो मॉडिफाई हो जाती है फ्रूट वॉल में। और फ्रूट वॉल के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, पेरिकार्प। तो ये तो थी बेटा इनकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की शुरुआत हमने इनके केस में की फ्लावर से, जबकि जिम्नोस्पर्म ने हमने कौन से की थी। यहाँ फ्लावर बनते हैं, फ्लावर के अंदर आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी। स्पोरेंजिया में मदर सेल बनेंगी,
मदर सेल में मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट में बेटा गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, और गैमीट बनने के बाद पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। एक चीज और ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स में जो दोनों गैमीट्स हैं मेल और फीमेल, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है। इसका मतलब पोलन ग्रेन जब आकर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है तो उसको एग तक ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? पोलन ट्यूब। दैट मीन्स इनमें जो फ्यूजन होता है वो कैसी कंडीशन पाई जाती है? साइफोनोगैमी कंडीशन पाई जाती है। मतलब गैमेट्स को कैरी कौन करेगी? पोलन ट्यूब करेगी। ठीक है, तो ये तो था इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बॉडी फॉर्म कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सेप्शनल है सभी प्लांट ग्रुप में। क्यों? बिकॉज दे अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। साइज की अगर हम बात करें तो साइज में भी बड़ी वेरिएशन है। बहुत छोटी स्ट्रक्चर से लेकर के टीनी, ऑलमोस्ट हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से ले, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होता है वो किसका होता है? वोल्फिया का होता है। वहां से लेकर के टॉल ट्रीज तक ये एग्जिस्ट करते हैं। टॉल ट्रीज में क्या आता है आपका? यूकेलिप्टस आता है। यूकेलिप्टस जो है वो लगभग 100 मीटर तक चला जाता है। मतलब एंजियोस्पर्म में साइज में भी बहुत वेरिएशन है। बहुत छोटे साइज से लेकर के, जैसे कि वॉल्फिया में ये बहुत बड़े साइज तक वेरी करता है, जैसे कि यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की जो हाइट होती है 100 मीटर तक चली जाती है। अगर हम इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें कि एंजियोस्पर्म की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो दे प्रोवाइड अस फूड, फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉडर, कैटल के लिए फॉडर प्रोवाइड करते हैं। फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इनके वुड को हम यूज करते हैं। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होती है इनकी, और कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट भी हमें इनसे मिलते हैं, जैसे कि रेजिन, टैनिन। ठीक है, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट जो हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं? एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंजियोस्पर्म की क्लासेस के बारे में बताओ, तो 2 क्लासेस में इनको डिवाइड किया जाता है बेटा। कौन कौन सी 2 क्लासेस? एक तो क्लास है डाइकोटिलिडने, ठीक है, और दूसरी क्लास है मोनोकोटिलिडने। डाइकोटिलिडने क्लास के मेंबर्स को हम कॉमनली डाइकॉट कहते हैं, और मोनोकोटिलिडने क्लास के मेंबर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? मोनोकॉट कहते हैं। डाइकोटिलिडन्स को डाइकॉट क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके केस में 2 कोटिलिडन बनेंगे। इनके सीड्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उनमें 2 कोटिलिडन होते हैं। कोटिलिडन जो होता है ये भी न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, कोटिलिडनरी लीव्स भी इसको हम बोलते हैं। मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है। तो ये डाइकॉट में और मोनोकॉट में डिफरेंस होता है। बाकी जो डिफरेंस होंगे वो हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको एनसीईआरटी बताई है। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की लाइफ साइकिल और दिखा देती हूँ। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल इसने दी है एनसीईआरटी ने, तो क्या है तो ध्यान से देखें। लाइफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्पोरोफिटिक फेज से हो रही है, क्योंकि एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। डिप्लॉयड फेज इनका डोमिनेंट है, हैप्लॉयड फेज बहुत छोटा होता है। तो ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ है। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ है क्योंकि वो तो टेरिडोफाइट में ही डेवलप हो गए थे। अब इनके केस में क्या डेवलप हो गया? फ्लावर। फ्लावर में आपको 2 चीज़ें देखने को मिली, पिस्टिल और स्टेमन। स्टेमन में ये है इसका फर्टाइल पार्ट एंथर, और ये है फिलामेंट। और आपका जो पिस्टिल पार्ट है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा?
एंथर के अंदर तो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, और ओवरी, इसका जो ओवरी पार्ट है उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, और मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनी। इनमें मियोसिस हुआ तो इसने माइक्रोस्पोर बना लिया, इसने मेगास्पोर। फिर जब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। तो इधर बन गया मेल गैमेटोफाइट और इधर बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को तो हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक। और मेल गैमेटोफाइट हम किसको ही कह रहे हैं, पोलन ग्रेन को भी कह रहे हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट है एक पोलन ग्रेन में, और एम्ब्रियो सैक में एक एग है। तो इनके केस में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। पोलन ट्यूब आपकी एंटर करेगी किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगी, और अपने मेल गैमेट को सिनर्जिड में डिस्चार्ज करेगी, जहाँ से एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिससे फिर आगे जाकर के एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म बनने के बाद जाइगोट किस में मॉडिफाई हो जाएगा, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो बनते ही फिर से वो डेवलप करेगा और पूरे के पूरे प्लांट में मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये थी बेटा इनकी लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म के बाद ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दी हुई है, ये ध्यान से करना, खास करके इसका जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें एल्गी की एक्सेप्शंस दी हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।